नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर लगातार विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभ्यर्थी लगातार पटना में जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं और बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर और दोबारा परीक्षा करवाने को लेकर लगातार पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि 13 दिसंबर को जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 17वीं पीटी परीक्षा ली गई उसे रद्द कर दी जाए और फिर से दोबारा ली जाए, यानी री एग्जाम की मांग को लेकर लगातार पटना में बीपीएससी 17वीं पीटी के परीक्षा के जो 4,80,000 के करीब जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है उसमें गड़बड़ी हुई है और इसे रद्द कर री एग्जाम लिया जाए। हालांकि इस पर हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है और बीते 31 जनवरी को बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा री एग्जाम को लेकर सुनवाई भी होनी थी, लेकिन जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की छुट्टी पर रहने की वजह से 31 जनवरी की जो सुनवाई होनी थी उसे रोक दिया गया और अब आज 4 जनवरी है और आज सुनवाई होनी, यानी छात्रों के लिए आज बड़ा दिन माना जा रहा है। जो अभ्यर्थी बीते 1.5 महीने से पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए, कई बार पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच आमने सामने भिड़ंत हुई, कई अभ्यर्थियों पर एफआईआर भी दर्ज हुआ, कई अभ्यर्थी चोटिल भी हुए क्योंकि पुलिस द्वारा कई बार लाठीचार्ज भी किया गया और उन 4,80,000 के करीब जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी पीटी परीक्षा 17वीं पीटी परीक्षा के, उनके लिए आज बड़ा दिन माना जा रहा है क्योंकि 17वीं पीटी परीक्षा के लिए आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। एग्जाम को लेकर जो दायर याचिका की गई थी उस पर आज सुनवाई होनी है। छात्र बीते 1.5 महीने से पटना में डटे हुए हैं। याचिका दायर की गई थी कि 17वीं पीटी परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है इसे रद्द की जाए और दोबारा से परीक्षा ली जाए। हालांकि 30 जनवरी को 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करवाने के लिए पटना में कैंडिडेट्स ने 8 घंटे तक उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान 3 बार कैंडिडेट और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प भी हुई थी। सबसे पहले बीपीएससी ऑफिस के बाहर, फिर जदयू कार्यालय के बाहर, इसके बाद डकमंगला चौराहे पर पुलिस और अभ्यर्थी आमने सामने हो गए। सुबह 11 बजे से यह प्रदर्शन शुरू हुआ और शाम 7 बजे तक चलता रहा। हालांकि 31 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की छुट्टी पर रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी और आज उन छात्रों के लिए बड़ा दिन माना जा रहा है जब पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा री एग्जाम को लेकर सुनवाई होनी है। हालांकि 16 जनवरी को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 30 जनवरी से पहले बीपीएससी को एफिडेविट देने को कहा था। हालांकि कोर्ट ने पीटी एग्जाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी समेत अन्य याचिका बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा री एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है। इसमें अब एक नया जोड़ दिया गया है। जनसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर की ओर से भी पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें री एग्जाम कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुए उसे वापस लेने की मांग की गई। यानी पटना वाले खान सर और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो लगातार छात्रों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे थे, कई बार पटना के गर्दनी बाग में जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र अनशन पर बैठे होते, तब पटना वाले खान सर और पूर्णिया वाले सांसद पप्पू यादव साथ दिख रहे थे। और ऐसे में जनसुराज के तरफ से जब याचिका दायर की गई उसके साथ पूर्णिया सांसद और खान सर की तरफ से भी याचिका दायर की गई है कि जो प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर जो है पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है उसे भी वापस ली जाए। एक तरफ जनसुराज की तरफ से बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा री एग्जाम को लेकर याचिका दायर की गई है, तो ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर की तरफ से भी याचिका दायर की गई है। उसमें कहा गया है कि परीक्षा रद्द करके री एग्जाम लिया जाए और प्रदर्शनकारी जो अभ्यर्थी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है उसे भी वापस लिया जाए। हालांकि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा के लिए 23 सितंबर 2024 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया था। 13 दिसंबर को राज्य भर के 912 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम ली गई। इनमें से एक परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर पटना में लगभग 12,000 उम्मीदवार यानी अभ्यर्थी पटना के बापू परीक्षा परिसर में शामिल हुए थे और यही 13 दिसंबर को पटना के बापू परीक्षा परिसर में ही बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले सामने, प्रश्न पत्र लीक के मामले सामने, जिसके बाद से अभ्यर्थी पटना में बवाल शुरू कर दिए और यहां जो है गड़बड़ी भी पाई गई क्योंकि प्रश्न पत्र मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद से जो अभ्यर्थी थे वो 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर लगातार बीपीएससी आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि आयोग सिरे से खारिज पहले कर देता है कि किसी भी तरीके से गड़बड़ी नहीं हुई है, किसी भी तरीके का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद आयोग की तरफ से कहा जाता है कि बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई है और उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है और फिर यानी बापू परीक्षा परिसर की जो परीक्षा होती है उसे रद्द कर 4 जनवरी को फिर से दोबारा पटना के 25 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली जाती है।
लेकिन इसके बावजूद विवाद खत्म नहीं होता है। जो अभ्यर्थी होते हैं उनका कहना होता है कि जो 912 केंद्रों पर जो परीक्षा हुई है, बिहार के तमाम सेंटरों पर परीक्षा हुई है, उनमें से 28 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जहां पे गड़बड़ी के मामले सामने है, प्रश्न पत्र लीक के सामने, प्रश्न पत्र लीक वहां हुआ है। लेकिन आयोग की तरफ से एक भी नहीं सुना गया। आयोग की तरफ से सिर्फ पटना के बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा रद्द कर दी जाती है और 4 जनवरी को बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा यानी उन तमाम 12,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा पटना के 25 केंद्रों पर ली जाती है। अब इसके बाद जो है विवाद बढ़ जाता है। जो अभ्यर्थी होते हैं वो उग्र प्रदर्शन करते हैं। करीब 3 बार पुलिस और अभ्यर्थियों में भिड़ंत होती है, जमकर लाठीचार्ज होती है, पानी की बौछार होती है। इसके बावजूद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे अनशन पर बैठ जाते हैं। लगातार अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच भिड़ंत होती है, लेकिन इसके बावजूद अब अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं और कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होनी है। पटना हाईकोर्ट में आज इसकी सुनवाई होनी है कि 70वीं पीटी परीक्षा जो है फिर से ली जाए। पैराग्राफ 8 का हवाला देते हुए वकील ने कहा कि अनियमितता केवल बापू परीक्षा परिसर तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग 28 अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर भी हुई है, जिसकी रिपोर्ट उन परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित अभ्यर्थी ने दी है। परीक्षा से सिर्फ एक दिन पहले आयोग ने अभ्यर्थियों के सेंटर यानी केंद्र बदल दिए, परीक्षा केंद्र बदल दिए, जिससे यह भी पता चलता है कि आयोग के पास इस तरह की सामूहिक परीक्षा के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। आयोग ने इस परीक्षा पर की बापू परीक्षा परिसर में कुछ अनियमितता पाई गई थी। उस केंद्र की परीक्षा रद्द कर 4 जनवरी को री एग्जाम आयोजित की गई, जो स्वीकार्य नहीं है। यह भी पाया गया कि कुछ केंद्रों पर जैमर भी पूरी तरीके से जब तक परीक्षा हुई उस अवधि तक जैमर काम नहीं कर रहे थे। यह पाया गया कि एसओपी में निर्धारित प्रक्रिया का भी आयोग द्वारा पालन नहीं किया गया। इस मामले में आयोग को निर्देश दिया जाए कि 13 दिसंबर और 4 जनवरी को जो परीक्षा आयोजित की गई है उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं करे। वकील ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम सुभाष चंद्र दीक्षित फैसलों का हवाला दिया है। हालांकि कैंडिडेट की मांग है कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, दोबारा ली जाए, एक परीक्षा हो और एक ही रिजल्ट आए ताकि सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। आयोग एक ही परीक्षा के लिए 2 बार परीक्षा कैसे ले सकता है? मेरिट लिस्ट कैसे आएगी? 9 से 11 सेंटरों पर परीक्षा हो चुकी है। 13 दिसंबर का प्रश्न पत्र और 4 जनवरी का जो प्रश्न पत्र यानी 13 दिसंबर को जो 911 केंद्रों पर परीक्षा हुई और बापू परीक्षा परिसर का दोबारा जो परीक्षा हुआ 4 जनवरी को, उस परीक्षा को जो है होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र एक जैसा कैसा होगा? अगर 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले की परीक्षा के क्वेश्चन पेपर से आसान रहा तो बाकी छात्रों के साथ अन्याय होगा। यह कहना है बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा के जो अभ्यर्थी है जो लगातार पटना में विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने कैंडिडेट को सड़क पर घसीटते हुए हटाया यानी लाठीचार्ज किया। पुलिस जिस तरीके से अभ्यर्थी बीपीएससी आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस घसीट कर बीपीएससी आयोग से हटाया। वहीं एक कैंडिडेट ने एक पुलिसकर्मी को धक्का मार दिया था। पुलिसकर्मी 3 फीट दूरी पर जाकर गिरा था। लगातार बिहार में बीपीएससी को लेकर बवाल मच रहा है, सियासत हो रही है और आज उन छात्रों के लिए बड़ा दिन माना जा रहा है जो छात्र करीब 1.5 महीने से पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार पुलिस और अभ्यर्थियों को बीच आमना सामना हुआ, कई छात्र चोटिल हुए और कई छात्र जो है उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। और इन सबों के बीच पटना हाईकोर्ट में आज छात्रों के समर्थन में जो दायर याचिका की गई है बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर, चाहे प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर जिस तरीके से एफआईआर है उसे वापस लेने को लेकर, इसमें आज आयोग की तरफ से सुनवाई होनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।